स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। संख्या नंबर कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध या ज्ञात होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आदि डॉट 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 आदि है। संख्यांक की बात हो रही है कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा दर्शाते हैं ना उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ होता है कि संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, यानी कि वही 1 2 3 4 जिससे दर्शाते हैं उसको संख्यांक कहते हैं। उसके बाद बात हो रही है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आदि। लेकिन जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो गिनने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है देख लीजिए। कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखा जाए तो 1 होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होता है, परंतु जब आंकड़े दिए होते हैं तब आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या ही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जब आंकड़ा बना के दे दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक उसका लिमिट कर दिया गया, तो 10 जो है बड़ा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा और 1 जो है छोटा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। अब कह रहा है तीसरा नंबर देख लीजिए। कंडीशन क्या लिखवाया गया कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसका अनुवर्ती एवं एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी नंबर होगा उसमें एक जोड़ेंगे तो उसके आगे वाली संख्या प्राप्त होगी और एक घटाएंगे तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अगली संख्या का उससे भी बड़ी संख्या होती है। अब होता क्या है कि 10 के बाद अगर कहेंगे 10 सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या है तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि 10 के बाद 11 भी आता है, यानी उसके बाद वाला इनफाइनाइट सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या होता है। अब कहा जा रहा है कि एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 1 के पहले 0 और 0 को हम प्राकृतिक संख्या नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं लिया जाएगा उसको। ठीक है, और इसके बाद और भी है, देख लेंगे आप। कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी तथा एक घटाने पर ठीक उससे पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद होल नंबर की बात हो रही है, पूर्ण संख्या। अब देखिए होता है क्या कि पूर्ण संख्या में ना 0 को ऐड कर लिया जाता है, क्योंकि बिना जैसे देख लीजिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में धन पूर्णांकों के समूह में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए नेचुरल नंबर पूरा 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है और उसमें 0 जैसे ऐड होगा तो वो होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट आदि तक किया गया है। अब इसमें भी कुछ नोट लिखवाए गए हैं, देख लीजिए। शून्य जो है पूर्ण संख्या नहीं है। शून्य केवल देखा जाए तो शून्य जो है पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बताया गया आपको कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। सभी प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक 1 से लेकर इनफिनाइट तक, वो सब पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या यानी कि 0 भी ऐड कर लिया गया तब वो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। बोला जा रहा है कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अगर जो पूर्ण संख्या की होल नंबर की बात की जाए तो 0 सबसे छोटी संख्या होती है, लेकिन नेचुरल नंबर में बात की जाए तो 1 सबसे छोटा जो होता है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या की बात की जा रही है कि इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होता है देख लीजिए। संख्याओं का ऐसा संग्रह। अब देखिए संख्याओं का ऐसा संग्रह होता है जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और 0 को भी, मतलब 0 का भी समावेश होता है, उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए उसमें क्या हुआ, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर इनफिनाइट तक की बात हो रही थी, 0 ऐड किया गया तो पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन अब इसमें निगेटिव अंक भी अगर जो ऐड किए जा रहे हैं तो ये हो जा रहा है पूर्णांक, इंटीजर हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो आपको बना के लाइन दिखाया गया है कि 0 और 1 से, ये 0 से माइनस वाला भी और ये जो है 6 प्लस वाला भी पोजीशन। तो शून्य की बात की जाए कि शून्य क्या है, तो शून्य न धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद क्या कंडीशन है देख लीजिए थोड़ा सा। फिर बात की जा रही है कि पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म की बात की जा रही है। यदि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 शून्य को जोड़ते हैं तो प्राप्त योगफल उस पूर्ण संख्या के बराबर होगा। ठीक है, यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या वही पूर्ण संख्या होगी। अब देखिए उसके बाद क्या कंडीशन है कि यदि किसी संख्या में 0 शून्य से गुणा करता है तो गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद बात की जा रही है, यदि किसी
यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो मान यानी जो भागफल प्राप्त होता है वो पक्का इनफाइनाइट प्राप्त होगा। अब बात की जा रही है रेशनल नंबर की, यानी कि परिमेय संख्या। देख लीजिए, अब परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए कि वे सभी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में, यानी कि अंश बटा हर की बात हो रही है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 की बात होती है कि जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो मान उसका इनफाइनाइट होगा और उसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो p/q के रूप में होगा, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होता है, तब हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसका q इक्वल टू p/q सच डेट p तथा q पूर्णांक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्या समूचे बनाता है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये रूट वाली वैल्यू हो जाती है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √9 हो गया। वैसे √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल हो जाएगा और वो 3 मिल जाएगा, 3/1 कह सकते हो, तो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, इसलिए पाई को जो है अपरिमेय संख्या माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले वीडियो में देखते हैं और आगे जो है। ठीक है।